हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द सेट इन विच कंपाउंड्स हैव डिफरेंट नेचर इज. तो आपको बताना है कि इनमें किसका डिफरेंट नेचर है. ऑप्शन ए BOH होल थ्राइस AlOH होल थ्राइस. ऑप्शन बी BOH होल थ्राइस एंड H3PO3. ऑप्शन सी NaOH एंड COH होल ट्वाइस. एंड ऑप्शन डी BeOH होल ट्वाइस एंड AlOH होल थ्राइस. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे इसका की कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, और की कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स. नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स of different elements. अब देखिए हमारे पास में डिफरेंट हाइड्रोक्साइड्स हैं डिफरेंट एलिमेंट के. तो वन बाय वन अपन चेक करते हैं इसके अंदर. सबसे पहला पेयर अपन चेक कर लेते हैं. तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहला कंपाउंड हमारे पास में BOH होल थ्राइस. तो BOH अगर हम होल थ्राइस की बात करें तो BOH होल थ्राइस जो होता है आपका, वो होता है आपका एसिडिक नेचर का. हमें कैसे पता है एसिडिक होगा, क्योंकि जो BOH होल थ्राइस है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, दैट इज H3BO3. और इसका एक फेमस नाम है, दैट इज बोरिक एसिड. और इसको हम प्रूफ कैसे कर सकते हैं, अगर आप H3BO3 को वाटर में डिसॉल्व करते हो H2O के अंदर, तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है H प्लस और साथ में BOH होल 4 माइनस. अब चूंकि वाटर में जाते इसने H प्लस रिलीज कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है क्या बोलेंगे इसको अपन, एसिडिक बोलेंगे, क्योंकि एसिड ही हमेशा H प्लस देते हैं. तो वी कैन से दैट कि BOH होल थ्राइस यानी कि बोरिक एसिड इज योर एसिडिक इन नेचर. तो पहली चीज प्रूफ हो गई. कंपाउंड सेकंड देख लेते हैं. सेकंड कंपाउंड हमारे पास में क्या है, AlOH3, राइट. अब AlOH3 जो होता है ना, ये स्पेशल कंपाउंड है, इसको अपन कहते हैं, इसकी जो नेचर होती है वो एम्फोटेरिक होती है. एम्फोटेरिक का मतलब हो गया ये एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है और बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है. अच्छा, हमें कैसे पता, चलिए प्रूफ कर लेते हैं इसको. देखिए एक रिएक्शन अब मैं यहाँ पे लिखता हूं. जब आप AlOH होल थ्राइस की रिएक्शन करवाते हो HCl के साथ में, तो एल्यूमिनियम क्या करता है, तीनों OH को बाहर निकाल देता है, और जो कंपाउंड OH देते हैं वो क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं. तो यहाँ पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड किसकी तरह वर्क कर रहा है, वो बेस की तरह वर्क कर रहा है. तो बेसिक हो गया. और बनता क्या है, दैट इज AlCl3, और क्या मिल गया आपको 3H2O. इस तरह से तो ये बेस हो गया. एसिड की तरह कैसे करेगा, अगर आपने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवा दी किसके साथ में, NaOH के साथ में, तो NaOH के पास में जो OH है वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा. तो इसने क्या किया, इसने OH गेन किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं. तो ये बन जाएगा आपका NaAlOH का होल 4. और जब इसको आप ब्रेक करोगे, ये डिकम्पोज होगा, तो ये आपको देगा NaAlO2. इसको मैं थोड़ा सा इरेज करके लिखता हूँ. तो डिकम्पोज होने के बाद में क्या बनाएगा ये, दैट इज NaAlO2, और साथ में 2H2 आपका बाहर निकल जाएगा. ठीक है. तो चूंकि ये एसिड और बेस इसमें किसकी तरह वर्क कर रहा है, ये एसिड की तरह से, दैट्स वाई क्या है आपका यहाँ पे, ये आपका एम्फोटेरिक नेचर का हो जाएगा. ओके, चलिए नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ चलते हैं. अगला कंपाउंड हमारे पास में क्या है, H3PO3. तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं. तो H3PO3 को अगर आप चेक करोगे तो H3PO3 को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फोरस एसिड. इसका नाम लिख देता हूं मैं, फॉस्फोरस
अब नाम में एसिड है तो ऑब्वियस सी बात एसिड नेचर का होगा, तो ये होता है आपका एसिडिक नेचर। ठीक है, अब एसिडिक नेचर क्यों होता है? एक्चुअल में इसको हम कहते हैं डाई बेसिक एसिड। जी हाँ, इसका जो नाम है इसको अपन कहते हैं डाई बेसिक एसिड, क्योंकि जब ये डिकम्पोज होता है H3PO3 जब डिकम्पोज होता है तो ये आपको देता है 2H+ और साथ में क्या मिलता है आपको HPO3 2-। तो 2H+ देने की वजह से क्या बन जाता है आपका डाइबेसिक एसिड, दैट्स वाई इसकी नेचर कैसे हो गई? एसिडिक हो गई। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास में कंपाउंड है दैट इज NaOH एंड CaOH होल ट्वाइस। तो इन दोनों को अपन एक साथ डिस्कस करते हैं क्योंकि दोनों सेम नेचर के हैं। तो NaOH और आपका CaOH होल ट्वाइस ये दोनों ही आपके बेसिक कैटेगरी के होते हैं। ये दोनों ही कैसे हैं? ये दोनों ही बेसिक हैं। और बेसिक क्यों होंगे? क्योंकि दोनों देखिए Na और कैल्शियम ये दोनों ही S ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, और S ब्लॉक के कोई भी मेंबर हो, S ब्लॉक का कोई भी मेंबर अगर आपके पास में अवेलेबल है तो वो क्या होगा आपका? वो मेटल होगा। और मेटल का हाइड्रोक्साइड हमेशा कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, जो मेटल आपके हाइड्रोक्साइड होते हैं वो हमेशा बेसिक नेचर का ही होगा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा, ये स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा। दैट्स व्हाई NaOH और CaOH होल ट्वाइस दोनों ही बेसिक नेचर के होते हैं। अब एक और कंपाउंड डिस्कस करते हैं, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। तो जो हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है दैट इज BeOH होल ट्वाइस। तो ये भी जो होता है आपका वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है, एम्फोटेरिक नेचर का। अच्छा, हमें कैसे पता? क्योंकि ये भी एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट कर सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आपके पास में बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है और उसकी रिएक्शन अगर आपने करवा दी किसके साथ में? NaOH के साथ में, तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिल जाएगा Na2BeO2 और साथ में निकल जाएगा वाटर 2H2O। सिमिलरली अगर आपने BeOH होल ट्वाइस की रिएक्शन करवा दी किसके साथ में? किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में, सपोज कीजिए HCl ले लेते हैं हम लोग, तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा BeCl2 और साथ में वाटर आपका बाहर निकल जाएगा। तो एज यू कैन सी है कि यहाँ पर ये Cl ले रहा है सारे OH को निकाल के, तो ये क्या बन गया यहाँ पे? ये आपका बन गया बेस। और ऊपर देखिए ये OH एक्सेप्ट कर रहा था जो बाद में डिकम्पोज होकर क्या बन गया? Na2BeO2। तो ये क्या बन गया इसके अंदर आपका? ये एसिड बन गया। ठीक है, तो डिपेंड करता है कंपाउंड आपके पास में क्या है, उसके हिसाब से अलग अलग बिहेवियर शो करता है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे कि हमने सबका यहाँ पे प्रॉपर्टीज देख ली कि कौन एसिडिक कौन बेसिक है। तो देखते हैं किसका यहाँ पर जो नेचर है वो डिफरेंट है। तो BeOH होल थ्राइस और आपका जो एल्यूमिनियम है, तो BeOH होल थ्राइस कैसा होता है? एसिडिक होता है। एल्यूमिनियम कैसा होता है आपका? एम्फोटेरिक होता है। तो ये नेचर डिफरेंट हो गई, तो आंसर विल बी योर A। बी देख लेते हैं, ये आपका कैसा होता है? एसिडिक। ये भी कैसा होता है? एसिडिक। तो काट गए, ऑप्शन सेम हो गए। तो NaOH और CaOH होल ट्वाइस दोनों बेसिक होते हैं, कट गए। ये भी एम्फोटेरिक, ये भी एम्फोटेरिक, ये भी कट गया। तो इसलिए सही आंसर जो आपका हो जाएगा, द फाइनल आंसर शुड बी योर ऑप्शन नंबर A। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।